काजल का विवाह अभी अभी हुआ था। उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों में ही उसे महसूस होने लगा कि वो अपनी सास के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वह ठहरी खुले विचारों की आजकल वाली लड़की और सास पुराने विचारों रीति रिवाजों वाली। अब क्या था, आए दिन कहा सुनी, ताने, छोटे छोटे झगड़े होने लगे। बेटे ने कई बार दोनों को समझाया, लेकिन वही ढाक के तीन पात। दोनों में से किसी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। शुरुआत में तो काजल अपनी सास की बातें चुपचाप सुनती, फिर थोड़ा बड़बड़ाकर जवाब देने लगी, और फिर जैसे जैसे समय आगे निकला, काजल तो सामने से जवाब देने लग गई। अब दोनों के बीच में एक न बनती थी। अब तो काजल सिर्फ यही सोचती रहती कि कैसे इस सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार रोजाना की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब काजल नाराज होकर अपने मायके चली गई। काजल के पिता एक केमिस्ट थे। उसने पिता को पूरी कहानी बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे, ताकि वह अपनी सास के खाने मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। काजल के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन काजल सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। आखिर उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से एक दवाई लाए और कहा कि जब तुम्हारी सास दोपहर का भोजन या रात का भोजन करती हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ दिनों में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह किसी बीमारी के कारण मरी है, और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। किसी को तुम पर शक ना हो, इसके लिए तुम आज से उसके साथ लड़ना बंद कर दो। अगर वो गुस्सा करे तो तुम प्यार से और शांत रहकर उनकी बात मानो। काजल सहमत हो गई और अपनी ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार खाने में दवाई मिलाना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना भी शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद वह फिर अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहर वाली दवाई के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिताजी मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक फॉर्मल सिरप दिया था, जिससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। काजल हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति कठोर न रहकर नरम दिल रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारी सास ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और अब तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया है, और नतीजा देखो, तुम आज अपनी सास के लिए भागती हुई आई हो। बेटा, कभी भी किसी को लेकर गलत ख्याल दिमाग में मत लाना। अपनी सास की तरह हमें अपने परिवार में हर किसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम परिवार में सुख से रह पाएंगे और परिवार को हमारा और हमें परिवार के महत्व का पता लगेगा। दोस्तों, कहानी के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया गया है, ये बात कमेंट में आप ज़रूर बताना। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।